प्रिय छात्रों, आज हम वर्कशीट नंबर 19 बीजी व्यंजकों का योग। बीजी व्यंजकों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। बीजी व्यंजक मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें चर और अचर राशियां दोनों एक साथ होती है। तो उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर एक 3x धन 11 और 7x ऋण 5 को जोड़ना है। तो इसको जोड़ते समय हम बीच में दोनों के बीच में धन का चिन्ह लगाया। समान पदों को एक साथ रख देंगे। x वाले एक साथ रखे, 7 3 और 7 10x और 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचा। इस प्रकार से उत्तर 10x धन 6 हो जाएगा। इसी के आधार पर हम यदि पहला सवाल देखें तो यहाँ पर हमको p वर्ग ऋण 7pq ऋण q का वर्ग और ऋण 3p वर्ग ऋण 2pq धन 7q के वर्ग को जोड़ना है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर p वर्ग ऋण 7pq ऋण q का वर्ग इसको जोड़ना है इसके साथ। तो ऋण 3p का वर्ग ऋण 2pq धन 7q का वर्ग, ये लिखा हमने। अब जोड़ेंगे तो इसमें बीच का धन का चिन्ह हम अगर गुणा करें अंदर तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो p वर्ग ऋण 7pq ऋण q का वर्ग, कोष्टक हम खोल देंगे तो ऋण 3p का वर्ग ऋण 2pq धन 7q का वर्ग। अब हम समान पदों को एक साथ रख दें तो यहाँ समान पदों में अगर देखा जाए तो p वर्ग और p वर्ग वाली संख्या एक साथ कर लें। तो p वर्ग ऋण 3p का वर्ग, फिर इसके बाद ऋण 7pq तो ऋण 7pq ऋण 2pq, फिर ऋण q का वर्ग धन 7q का वर्ग। अब इसको अगर हम ये p वर्ग धन वाला और ये ऋण वाला तो इसमें से घट जाएगा तो ऋण 2p का वर्ग, फिर यहाँ ऋण 7pq और ऋण 2pq तो ये दोनों समान चिन्ह वाले तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण 9pq और 7q का वर्ग ऋण, इसमें से एक बार ये घट जाएगा तो धन 6q का वर्ग, यही इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। इसी क्रम में हम दूसरा सवाल देखें तो यहाँ AB धन BC धन AC और ऋण BC ऋण CA ऋण AB को जोड़ना है। तो हम इसमें सबसे पहले AB धन BC धन AC और दूसरी संख्या जो है उसको लिख दें ऋण BC ऋण CA ऋण AB। दूसरा बीजगणितीय व्यंजक हमने लिखा। अब यहाँ पर हम इसमें कोष्टक को खोल दें तो AB धन BC धन AC, अब धन ऋण का ऋण BC धन चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह वैसे ही रहेंगे तो ऋण CA ऋण AB। अब हम समान पदों को एक साथ रख दें तो AB, हमने AB, अब AB वाला कौन सा इसमें आखिरी वाला है तो ऋण AB, फिर यहाँ धन BC तो इसके समान कौन सा है BC ऋण BC है, और धन AC इसके समान ही CA है तो ऋण CA। तो यदि हम देखें तो AB में से AB समान पद है, ये घट जाएगा तो यहाँ पर ये इसके बराबर हो गया, ये भी कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, या घटने पर उत्तर क्या हो जाएगा इसका शून्य। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। हम अगला सवाल देखें इसमें तो इसमें भी दो बीजगणितीय व्यंजक जो दिए गए हैं 2y का वर्ग धन 3yz ऋण y का वर्ग ऋण yz, इसमें हमको जोड़ना है धन yz धन 2z का वर्ग। तो हम समान पदों को एक साथ कर दें तो 2y का वर्ग, ये जो लिखा है ये लिखा हमने, फिर ऋण y का वर्ग ये इसके समान हो गया धन 3yz, इसके जैसा ये yz वाला है तो ऋण yz और धन yz, ये आ गया वाला भी आ गया। फिर यहाँ y वर्ग है तो y वर्ग वाला कोई पद नहीं है तो हमने ऋण y वर्ग लिख दिया, और इसके बाद धन 2z का वर्ग। तो इस प्रकार से हम देखें
तो यहाँ ये धन वाई जेड और ऋण वाई जेड दोनों समान हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। ये ऋण वाई वर्ग यहाँ पर भी है और इसमें दो वाई वर्ग में से ये घट जाएगा, तो ये एक बार वाई वर्ग बचेगा, तो एक बार वाई वर्ग आएगा। फिर धन 3z 3yz और ऋण यहाँ पर ये ऋण वाई वर्ग ये बचा हुआ है और धन 2z का वर्ग। अब यहाँ देखा जाए तो ये दोनों भी कट जाएंगे, बराबर समान पद हैं, तो उत्तर हमारे पास जो अंत में बचेगा 3yz धन 2z का वर्ग, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है, किसी वर्ग की एक भुजा का माप 4x धन 5y है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ वर्ग का जो परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग और चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हम इसको 4 बार जोड़ दें। 4x धन 5y पहली भुजा, दूसरी भुजा 4x धन 5y दूसरी भुजा, तीसरी भुजा 4x धन 5y और चौथी भुजा इसी प्रकार से 4x धन 5y हो जाएगी। अब इनको हम अगर जोड़ें तो 4x धन 4x धन 4x धन 4x ये 4 बार है। इसी प्रकार 5y धन 5y धन 5y धन 5y ये भी 4 बार है। तो 4 को अगर 4 बार जोड़ा जाए तो 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 16x धन और 5 ये 4 बार है, तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 धन 20y, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका परिमाप जो होगा 16x धन 20y हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल हम देखें तो इसमें इस वर्कशीट में अगला अंतिम सवाल है कि रोहन के घर से स्कूल की दूरी y ऋण 5 मीटर है, तो उसके जाने और आने में कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। तो एक बार आना है और फिर जाना है, तो उसके बीच की दूरी मतलब ये 2 बार तय करेगा, एक बार जाने में y ऋण 5 और फिर पुनः आने में y ऋण 5। इस प्रकार से हम कोष्टक खोलकर समान पदों को एक साथ रखेंगे, तो y ऋण 5 धन y ऋण 5 समान पदों को एक साथ करने पर y धन y ऋण 5 ऋण 5, तो यदि हम देखें तो y धन y 2y हो जाएगा और ऋण 5 और ऋण 5 दोनों समान संख्या वाली समान चिन्हों वाली संख्या है, तो जुड़कर 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से रोहन को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ रही, 2y ऋण 10 मीटर दूरी उसको तय करना पड़ेगा, यही इसका उत्तर होगा 2y ऋण 10। बीजी व्यंजकों का अंतर ज्ञात करना या उनको घटाना के अंतर्गत हम वर्कशीट नंबर 20 में देखें तो यहाँ पर जब हमको घटाना हो तो घटाना मतलब ऋण का चिन्ह लगाना है, तो इसी क्रम में यहाँ प्रयास कीजिएगा। प्रथम सवाल अगर हम देखें, सवाल जो लिखा है ऋण 3p वर्ग QR में से ऋण 7p वर्ग QR को घटाइए। तो यहाँ जिसमें से घटाना है तो उस संख्या को हम पहले लिख लें, ऋण 3p वर्ग QR, और इसमें से घटाना है हमको, तो इसको हमने कोष्टक में लिखा ऋण 7p वर्ग QR। जब हम कोष्टक खोलेंगे तो ये तो वैसे ही रहेगा ऋण 3p वर्ग QR, पर यहाँ ये ऋण का चिन्ह ऋण से गुणा होगा तो ऋण ऋण का धन बन जाएगा, तो धन 7p वर्ग QR। अब हम देखें कि ये ऋणात्मक संख्या और ये धनात्मक संख्या है, तो जब असमान चिन्ह है और ये पद समान है तो चिन्ह असमान होने के कारण ये घटेंगे, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा और बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह है, इसलिए धन में आएगा 4p वर्ग QR, और यही इसका उत्तर होगा कि दोनों का अंतर जो होगा घटाने पर जो आएगा वो इतना होगा 4p वर्ग QR। हम दूसरा सवाल देखें तो इसमें जो दिया गया है y की घात 3 ऋण 15
वाई वर्ग ऋण वाई ऋण 11 में से 11 ऋण 15 वाई वर्ग को घटाइए। तो जिसमें से घटाना है उसको हमने पहले लिखा, वाई की घात 3 ऋण 15 वाई वर्ग ऋण वाई ऋण 11, इसमें से हमको घटाना है ऋण 11 ऋण 15 वाई का वर्ग। हम कोष्टक खोलेंगे तो वाई की घात 3 ऋण 15 वाई का वर्ग ऋण वाई ऋण 11, और इसमें से घटाना है तो ऋण 11 और ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन 15 वाई का वर्ग। अब हम देखें समान पदों को एक साथ रख दें तो वाई की घात 3, तो यहाँ वाई की घात 3 वाला कोई नहीं है तो वाई की घात 3 वैसे ही आएगा। फिर ऋण 15 वाई वर्ग, तो ये 15 वाई वर्ग हो गया। अब वाई वर्ग वाला एक ये है तो धन 15 वाई वर्ग, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद वाई वाला ये ऋण वाई, तो वाई वाला कोई दूसरा पद नहीं है यहाँ पर आगे। फिर ऋण 11, तो ये ऋण 11 और ऋण 11, तो इसको अब हम देखें तो ये उत्तर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर वाई की घात 3 वैसे ही रहेगा। ये ऋण 15 वाई वर्ग और ये धन 15 वाई वर्ग, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ऋण वाई और ऋण 11 और ऋण 11 ऋण 22, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों का अंतर इतना होगा। तीसरे सवाल में हम देखें कि यहाँ x की घात 4 धन y की घात 4 धन 3x का वर्ग y का वर्ग ऋण x y की घात 3 में से इसको घटाना है। तो हम लिख दें पहले जिसमें से घटाना है x की घात 4 धन y की घात 4 धन 3x वर्ग y वर्ग ऋण x y की घात 3 में से हमको घटाना है x की घात 3 y की घात 3 धन 3x का वर्ग y का वर्ग ऋण 7x y की घात 3। तो हमने इस संख्या को लिख दिया जिसको घटाना है। बाद में जब हम कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ देखें कि पहली कोष्टक की जो बीजगणितीय संख्या है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। ये हमने एक्स वाई की घात 3। अब यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो ऋण के चिन्ह के कारण अंदर के पूरे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3 वाई की घात 3 ऋण ऋण धन कर ऋण, तो 3x का वर्ग y का वर्ग और ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन 7xy की घात 3। अब हम समान पदों को एक साथ पास में लिख लें तो यहाँ समान पदों में x की घात 4 वाला कोई दूसरा पद नहीं है तो x की घात 4 वैसे ही रहेगा। y की घात 4 वाला भी कोई पद नहीं है तो ये वैसे ही रहेगा। 3x वर्ग y 3x वर्ग y वाला यहाँ पर कोई पद नहीं दिख रहा है हमें तो ये भी वैसे ही रहेगा। 3x वर्ग y वर्ग है तो ये 3x वर्ग y वर्ग वाला यहाँ पर एक दूसरा पद ये भी है ऋण 3x वर्ग y वर्ग, ये आ गया। फिर ऋण xy की घात 3, तो xy की घात 3 ऋण xy की घात 3 ऐसा कोई पद दूसरा ये वाला है तो धन 7xy की घात 3। समान पदों को हम पास पास कर लेंगे। फिर अंत में x की घात 3 y की घात 3 ऐसा कोई पद नहीं है तो ये ऋण x की घात 3 y की घात 3 को हमने अंत में लिख दिया। अब इसको अगर हम यहाँ देखें तो ये पद ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बराबर तो ये कट जाएगा और यहाँ 7xy की घात 3 में से 1xy की घात 3 घट जाएगा तो अंततः उसका जो उत्तर होगा कि x की घात 4 धन y की घात 4। अब ये 7 में से 1 घट जाएगा तो 6 बचेगा धन 6xy की घात 3 ऋण x की घात 3 y की घात 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथे सवाल में हम देखें तो यहाँ पर x की घात 3 धन 3x वर्ग y धन 3xy का वर्ग में क्या जोड़ने पर x की घात 3 धन y की घात 3 प्राप्त होगा। तो हम मान लें कि माना दूसरा कोई हम चर राशि मान लें, यहाँ xy का उपयोग है इसलिए, तो माना
m जोड़ने पर x की घात 3 धन y की घात 3 प्राप्त होगा। यदि हमने अज्ञात राशि को m मान लिया है तो इसलिए ये जो पहली राशि x की घात 3 धन 3x वर्ग y धन 3xy का वर्ग में हम m जोड़ रहे हैं, तो धन m बराबर इसको जोड़ने पर ये प्राप्त हो रहा है, तो x की घात 3 धन y की घात 3 ये प्राप्त हो रहा। तो इसलिए m बराबर, तो ये हम पक्षांतर कर देंगे, ये पूरी राशि इधर पक्षांतरित हो जाएगी, तो जो धनात्मक है वो पूरी संख्या ऋणात्मक में आ जाएगी। तो ये x की घात 3 इधर आकर ऋण x की घात 3 बन जाएगा धन वाला, ये धन 3x वर्ग y, तो ये बन जाएगा ऋण 3x वर्ग y, और ये धन का ऋण 3xy का वर्ग बन जाएगा ऋण में, और बाकी यहाँ पर बाएं पक्ष में सिर्फ m बचेगा। तो इस प्रकार हम देखें कुल सभी पद आ गए। अब यहाँ कौन सी संख्या किसी से कैंसिल हो सकती है या कुछ कट सकता है, तो यहाँ देखा जाए तो ऋण x की घात 3 और x ये ऋणात्मक और धनात्मक है, तो इसलिए जो उत्तर होगा कि कौन सी वह संख्या होगी, तो उत्तर में आ जाएगा कि y की घात 3 ऋण 3x वर्ग y ऋण 3xy वर्ग वह संख्या होगी जिसको इसमें जोड़ने पर x की घात 3 और y की घात 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अंतिम सवाल हम देखें कि एक 7x ऋण 3 मीटर लंबी रस्सी में से 3x ऋण 4 मीटर तार काट लिया गया, तो शेष तार काटने के बाद जो बचेगा, तो शेष तार जो होगा मतलब इसके लिए हमको घटाना पड़ेगा कुल में से, तो कुल एक जो लंबी रस्सी थी वो 7x ऋण 3 थी और इसमें से काटा गया है, तो काटा गया मतलब कम किया गया, तो ऋण 3x ऋण 4। तो यहाँ अगर हम कोष्टक को खोलते हैं तो 7x ऋण 3 ऋण 3x और ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन। समान पदों को हम पास में कर दें तो 7x ऋण 3x और ऋण 3 धन 4, तो यहाँ 7x में से 3x घट जाएगा, तो ये बचेगा 4x और 4 में से 3 घटा तो धन 1, तो शेष तार जो होगा उसकी लंबाई 4x धन 1 होगी।